Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening. Okay, तो आज हम सिर्फ लास्ट पोर्शन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है? अच्छा, पिछले वाला आप सबको क्लियर है ना, सारे कैपेसिटेंस एंड एवरीथिंग? यस। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो कितनी होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हाँ जी, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? चंदनप्रीत? मैम एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यस, वेरी गुड पलक। चंदन, आपको क्यों नहीं आती? मैम आता था, कनेक्शन थोड़ा स्लो था। ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेम वे करने वाले हैं। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप सबको याद हो, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है? पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को फिल करते हैं, है ना, मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम होता है, एम्प्टी स्पेस होती है। अगर हम उसको फिल कर दें, ठीक है, मतलब इसके अंदर किसी चीज से फिल कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक। हम डाइलेक्ट्रिक से उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट हमारे पास, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने अर्थिंग कर दी, ठीक है? ये सबको पता है, ठीक है? डी प्लेट्स के बीच में होती है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक मैम फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? ई नॉट से हम डिनोट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? करना हमने पैरेलल प्लेट का ही है, कैपेसिटर विद, अच्छा ध्यान से सुनना, विद कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड इट। आज हम इसके अंदर क्या रख रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर, ठीक है? अब कंडक्टिंग स्लैब को अगर मैं प्लेस कर रही हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, है ना? ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। तो उसमें क्या क्या बातें आप लोगों ने लर्न की थी? एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है? हमने बाहर लगा दिया है अर्थिंग। यस, क्या बोल रहे थे आप? प्लीज थोड़ा लाउड। यस, बोलिए। तो मैं ऐसे लिखूंगी, देखो मेरे पास पहले ओरिजिनल कैपेसिटर था ये वाला, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगी, लेट अस अज्यूम अ कैपेसिटर, वो भी कौन से वाला, पैरेलल प्लेट, ठीक है? विद d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? सो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इज इक्वल टू, अभी हम लोग को आपने बताइए कितनी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये था जनरल हमारे पास रूल। पर आज मैंने क्या किया, मैं क्या बोलती हूँ कि एज conducting slab is inserted between the plates, is inserted between the plates। अच्छा, तो कंडक्टिंग स्लैब तो मैंने रखी, पर मैं कंडक्टिंग स्लैब कुछ इस तरह से रखूंगी कि जिसकी थिकनेस हो T, जो कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस मैं रख रही हूँ T थिकनेस की मैंने कंडक्टिंग स्लैब रखी, और कुछ इस तरह से होगा कि जो D होगा, मतलब D विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन T, तभी तो उसके अंदर इंसर्ट हो पाएगा, ठीक है? क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, तो अब मुझे आप लोग बता रहे थे यहाँ पे कि आपने कुछ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स में से कुछ पढ़ा था, व्हेन अप्लाइड मैम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पर क्या रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मैम अच्छा, चार्जेस बाहर आ जाएंगे बॉडी के। यस, चार्जेस बाहर आ गए, वही उसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब इनसाइड चार्ज विल बी जीरो, सो दैट इज व्हाई E इज इक्वल टू जीरो।
ये तो फ्री की नॉलेज है जो हम लोगों ने पहले ले रखी है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं है कहानी पता? अगर कोई ऐसा है या आप लोगों को नहीं याद, तो मैं यहाँ पे एक ब्रीफ सा दे देती हूँ कि देखो हुआ ऐसे था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से हमने कोई भी शेप का कंडक्टर बीच में रखा था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस। तो क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ गए और वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और सारा नेगेटिव सारा पॉजिटिव कहाँ पे आ गया? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो सारे का सारा चार्ज बाहर आ गया, तो इनसाइड चार्ज 0 हो गया। अगर इनसाइड चार्ज 0 हो गया तो E की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 Q/r²। तो इफ दिस इज 0 देन दिस विल आल्सो बी 0। तो E भी हमारे पास क्या हो गया था? 0। क्लियर है ये सबको अब? ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने T उसके स्लैब इंसर्ट कर दी। अच्छा, एक और हिंट दिया था आप लोगों को कि whenever I am going to find out the capacitance, तो जब भी मैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट करूंगी तो मेरा पर्पस क्या फाइंड आउट करने का होगा? पोटेंशियल। यस, क्या फाइंड आउट करने का होगा? मेरा पर्पस क्या फाइंड आउट करने का होगा? अगर जब भी मैं कैपेसिटेंस, यस, तो मेरा पर्पस क्या होगा कि अगर C मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? पहले पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, अब इस वाली स्लैब में तो मैं क्या बोलूंगी? दी पोटेंशियल विल बी, अच्छा पोटेंशियल विल बी देखते हैं, V इज इक्वल टू, अब ये जो है, अब ओरिजिनल जो E नॉट था वो आप सबको दिख रहा है, जब कुछ भी नहीं था पड़ा हुआ तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जा रहा था E नॉट। ये देखो E नॉट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट पे। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास अब क्या हो गया कि कंडक्टर बीच में रख दिया, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ होगा, ये तो सबको पता है ना। और वो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होता है ना, हमारे पास EP इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, ये होता है रिड्यूस वैल्यू हमारे पास। ये सबको क्लियर है ना कि अंदर पोलराइजेशन हो गई, बाहर टोटल लग रहा है हमारे पास, इस वाले में से इस वाले को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो बचा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पर ना फिर से एक कंफ्यूजन अराइज होती है, बच्चे बोलते हैं बचे कुचे की क्या जरूरत है? बचे कुचे का मतलब हुआ, देखो बाहर वाली प्लेट्स में लग रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव E नॉट, जो अंदर वाली प्लेट बनी उसके अंदर बन रहा है EP, मतलब इधर हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से गया, ये EP की डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये वाला रीजन देखना है अब हमें, तो ये देता है हमें रिड्यूस, तो रिड्यूस कितना आएगा? टोटल में से उतने वाला माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि उस रीजन में जितना भी आपका लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आए तो एक चीज नोटिस करना जरा कि आज मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने इनसाइड वाले को कितना लिखा है? 0। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कैपेसिटेंस निकालनी है आपको ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स है, तो मेरे पास एक कैपेसिटेंस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, एक होगा इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल का बहुत अच्छा रिलेशन कर रखा है हमने। मैम E इक्वल्स टू dV/dl। E इज इक्वल टू dV/dl। अच्छा, मैंने बोला था और जनरली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर V निकालना हो? E इंटू L D, जो भी आपके पास डिस्टेंस यूज होता है उस तरह से यूज करना। अब इतना बताओ कि इस कंडक्टिंग स्लैब के लिए पोटेंशियल कितना बनेगा? थिकनेस T है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मैम T मैम 0 आएगा। यस, दैट इज वेरी राइट कि इट इज 0, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट बिफोर राइटिंग 0। आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कि क्या ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बना था, तो क्या था? E इंटू टी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया E इंटू टी, मतलब जितनी थिकनेस उसकी और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ था, तो अब इस वाले रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है? मैम E नॉट ही लगेगा इसमें भी, क्योंकि अंदर हाँ, तो E नॉट, वेरी नाइस। पर इस रीजन की थिकनेस कितनी होगी? मैम D-T। वेरी नाइस। कितनी होगी हमारे पास? देखो पूरे की D है, T हिस्सा इस स्लैब ने ले लिया,
पूरे की डी है, टी हिस्सा इस स्लैब ने ले लिया, तो क्या हम लिख सकते हैं ई नॉट डी माइनस टी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे अभी बताया कि वो 0 हो जाना चाहिए, ई 0 है तो ये वाली टर्म तो खत्म होगी, तो बी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब बट ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, electric field for the plates, one is having positive charge and other is having negative charge. Property of Gauss theorem. मैम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। Very nice. Why does only Palak knows all these things? बाकी कोई नहीं पढ़ के आ रहा? हाँ जी, महक, आपको क्यों नहीं आता? तन्वी, सरीन, है ना? तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दिया था हमें गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन की, किसने? स्पेशल केसेस ने, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो अब हमने उन स्पेशल केसेस से तो डिस्कस कर लिया, पर सिग्मा क्या होता है? सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, जो कि होता है चार्ज अपॉन सरफेस। सरफेस एरिया। तो मैंने लिख दिया Q बाय A, क्योंकि A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठाकर इधर V में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आज जो मेरा V बना, तो V इज इक्वल टू ये बना Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। ठीक है, अब मुझे आज V मिल गया, तो अब V नो, मेरा पर्पस सिर्फ V फाइंड आउट करने का था, तो क्या होता है Q इज इक्वल टू CV, यही जनरल फॉर्मूला है। तो V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय V, तो यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q बाय V, Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। तो Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया। तो ध्यान से देखना, फाइनल फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? अगर तुम देखो तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। तो इसका मतलब कि आज के बाद जब भी कंडक्टिंग स्लैब्स रखा करेंगे हम लोग, जब भी कंडक्टिंग स्लैब्स हम लोग रखा करेंगे बीच में, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन जनरल आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब कोई बोलता है कि इसके स्पेशल केसेस करो, तो स्पेशल केस में लिख देते हैं हम। ठीक है, तो स्पेशल केस में सबसे पहले आया कि हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, D को अगर मैं कॉमन निकालू, यहाँ से D को कॉमन निकाला, तो इस वाली ब्रैकेट में यहाँ पे तो 1 आएगा, उसके पास नहीं है, मल्टीप्लाई में बाहर निकाला है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड जो इसका स्पेशल केस बनता है वो ध्यान से देखना, इफ ऐसे कर लेती कि मैं D T के बराबर होती, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी ना कि D मस्ट बी ग्रेटर देन T, या फिर T कम होनी चाहिए D से, तभी तो उसके बीच में हम इंसर्ट कर पाएंगे। अगर कहते बराबर ले लिया, अगर आपने इक्वल ले ली, तो क्या होगा बताओ? तो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, तो D माइनस D हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय 0। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस विल बी इनफिनाइट। तो आपके पास इस तरह से बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्टली आपको ये नहीं देंगे कि आप डिराइव करो कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली ये बोलेंगे डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर द capacitance of the parallel plate capacitor will be infinite when the conducting slab is used। ठीक है, तो फिर आप बताओगे कि पहले हमने पूरा ये किया, फिर स्पेशल केस लास्ट में जाकर आप डिस्कस करोगी कि कैसे होगा। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी, एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं एक पूछना, एंजेलिना आप बहुत दिनों के बाद आए हो ना इस क्लास में, आपने कोई लेक्चर्स मिस किए हैं क्या ऑलरेडी? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अमन। मैम क्या आप अपना मोबाइल लैंडस्केप मोड में रख सकते हो? मतलब लाइक दिस? यस मैम, वो हाँ दीजिए। तो ऐसे क्या सबको प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी? मैं तो रख लूंगी मैम, ऐसे ठीक है ऐसी नॉर्मल, मैम, जैसे अभी था पहले। ऐसे हाँ वाला। वैसे ही मैम। रखिए। चलो ठीक है।
चलो फिर मैं ऐसे रख लेती हूँ, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम गुड विद एवरीथिंग। चलो ठीक है, आप लोग बताते रहना कि अगर आपको ठीक रहेगा या नहीं रहा, ठीक है। अच्छा तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा इससे पहले ना एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, डाइलेक्ट्रिक्स। तो मेरे को कोई बताएगा कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? एक फॉर्मूला किया था हमने डाइलेक्ट्रिक का। मैम यहाँ पे रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अच्छा परमिटिविटी भी तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की टर्म में भी तो किया था हमने। ई क्या था हमारे पास? ई बाय ई नॉट था ना, ई बाय ई नॉट यस मैम या ई नॉट बाय ई था, अप्लाइड बाय था, बिल्कुल सही लिख रही थी मैं। अभी यहाँ पे किसी ने बोला कि ई बाय है ना, पहले अप्लाइड था कि हम अप्लाइड जो करते हैं दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस्ड, ठीक है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और डाइलेक्ट्रिक हो गया, डाइलेक्ट्रिक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब देखना जरा हम लोगों के पास कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब पिछली बार मैंने जो की थी वो थी कैपेसिटेंस ऑफ कौन सी स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने वाली। आज मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। कौन सी स्लैब, कंडक्टिंग तो हमने कर ली, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अच्छा अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात हो रही है तो चलो फिर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। अच्छा ये था ओरिजिनल कैपेसिटर हमारे पास। डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, ए विल यस मैम आप इसको पोर्ट्रेट में ही कर लो प्लीज, थैंक Okay. यू। चलो ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास ओरिजिनल क्या होता है, हमारे पास ए विल बी दी एरिया ऑफ द कैपेसिटर एंड डी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब देखते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं उसके बीच में। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर या डाइलेक्ट्रिक के बीच में हमने रखना है, आपको डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में, तो अब देखते हैं कैसे होगा। अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हमने पोलराइजेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, जब हमने पोलराइजेशन वाले बनाए थे, पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट क्लास में, तो आपने देखा था कि वो कैसे सेपरेशन हुई थी, है ना। Yes. तो सेम बिहेवियर हुआ था कि हमारे पास ईपी पोलराइजेशन वो अंदर की तरफ थी, और यहाँ पे जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नॉट इस तरह से। तो सिमिलर ई नॉट जो हमने अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इनसाइड होगा वो इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन दी हमारे पास प्लेट्स, ठीक है। T क्या होगी, जो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट स्लैब या प्लेट जो भी बीच में इंसर्ट की है ये उसकी है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो इन जनरल में हमारे पास क्या होता है, V नोट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये बिल्कुल सेम रहेगा। फिर आप बताओगे कि आपने आज क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सिंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। अच्छा आज मैं आप लोगों को एक और बात अनाउंस कर दूं, मैं अपडेट करने वाली हूँ PDF, ठीक है। आपकी PDF ऐप में अपडेट हो जाएगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो PDF में, कोई वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हो, कुछ मिसिंग हो, कुछ प्रिंटिंग एरर हो, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करके मेरे को भेज देना, ठीक है। मैं आपके आंसर्स को रिव्यू कर लूंगी, ओके। क्लियर है यहाँ तक? मैम वो मुझे एक बार ग्रुप में ऐड कर दोगे, मतलब मैं हूँ नहीं उसमें। शिव आप ना एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल कर लेना आफ्टर क्लास, ठीक है, दे विल ऐड यू,
ओके मैम। और अच्छा, और मैं एक और बात बोल रही हूँ कि दोबारा से जो मेरा कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल वाला लेक्चर है ना, कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल वाला लेक्चर, और वो वाला लेक्चर पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको। तो ट्राई कि जहां पे भी आप अपने नोट्स बनाओगे, कहीं पे भी कोई चीज है उस पे लिख के रख लो कहीं पे कि दी न्यूमेरिकल्स आर इन दी, या वीडियो, या जहां पे भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, ठीक है, इन दी रिकॉर्डिंग, जो भी है, सो दैट कि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम या जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप भूल ना जाओ, ठीक है। और सेकेंडली जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आप रियल लाइफ में मतलब घर के सर्किट्स में यूज करते हो, ठीक है। तो वो किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से सेटअप्स है। तो जिसने भी अभी कहीं जाना था, कोई फंक्शन है, कोई भी पर्पस है किसी का भी, वो सारे आप साइड पे रखकर, ठीक है, फोकस ऑन सिर्फ अपनी क्लास के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट बार बार रिपीट नहीं होता है, पर उस नेक्स्ट यूनिट में हर चीज के रूल्स है, गॉट इट। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स को कभी भी मिस मत करना। तो अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, सेम वही बात है, सारी कहानी वही कि मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, वो भी ऐसी रखी जिसमें कि जिसकी थिकनेस क्या हो, कम हो, किससे, डी से कम हो, ठीक है। चलो, अब मुझे इतना पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पिछली बार अभी मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय ए। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको इससे प्रॉब्लम है कि ये कैसे आया, एनीवन, एनीवन की ये कैसे आया? तो उसको मैं यहाँ पे फिर से नो एक्सप्लेन मैम। कर देती हूँ, देख लो कि ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है क्यू बाय ए, ठीक है। तो वहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी पता लग रहा तो पुराने गॉस थ्योरम वाले लेक्चर्स को जाके रिव्यू कीजिए। तो देयरफॉर अब मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ क्या होता है, पोटेंशियल के लिए। यस मैम, जो आप वीडियोस वगैरह कह रहे हो वो ऐप में मिलेंगी? हाँ जी, वो ऐप में मिलेगी, कुछ यूट्यूब पे अपडेटेड होंगी, ठीक है। और आपकी तो, आप तो बिल्कुल न्यू हो ना, तो फिर हाँ आपको जी, तो मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स में अभी करवाना है, ठीक है। हाँ तो जी। जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें आप साथ ही साथ चलना ना, और ये वाला जो यूनिट होगा इसको मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको कवर करवा दूंगी, जितने ओके भी मैम। नए हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि जहां जहां मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला लाइन या ये वाला डायलॉग या ये वाली जो है, इस चीज को दिमाग में रखना, सो दैट कि जैसे ही मैं वहां पे करवाती हूँ तो आप कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल विल बी गिवन बाय, जो हमारा पोटेंशियल है वो किस तरह से देंगे। V इज इक्वल टू, पहले हम देखेंगे प्लेट के ऊपर कितना लग रहा है, प्लेट के ऊपर सेम ई लग रहा है ना, E इंटू टी थिकनेस की प्लेट, सेम पिछली बार वाला D माइनस टी। बट आज क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक प्लेट थी, लास्ट टाइम तो हमारे लिए इजी हो गया कि E जीरो कर दिया तो हमारे पास स्टोरी खत्म हो गई। आज यहाँ पे कुछ है, E जो है वो हमारे पास कितना है, E नॉट माइनस ई पी, है ना, यही है ना आज हमारे पास। यस। तो अब ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे पास जो आंसर है वो डाइलेक्ट्रिक की टर्म्स में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो तो आंसर मस्ट बी इन के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अभी मैंने लर्न किया है वी नो, के इज इक्वल टू, दोबारा ई से नॉट के की बाय बात ई। नहीं बोलनी, यस, ई नॉट बाई ई, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट बाई ई बोलना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आया हम लोगों के पास, अब वी को मैं ऐसे क्या लिखूं कि ये भी ऐसी टर्म्स में आ जाए, के दिखना चाहिए मुझे, के दिखना चाहिए। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इसको इधर ले गई और इसको इधर ले आई, यस मैम। ठीक है। अब मैं लेके आ गई, अब मैं इसको उठाकर ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। तो जिस चीज को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, अब देखो मेरे पास क्या कॉमन आ गया, ई नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टी बाई के प्लस ई नॉट डी माइनस टी। मैम ई नॉट तो कॉमन। हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है। अब नाउ Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा, Q बाय V। अब V की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, E नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। तो C कैलकुलेट करना है हमने, C इज इक्वल टू Q बाय V की वैल्यू Q बाय, अच्छा तो कितनी थी हमारे पास वैल्यू,
एप्सिलॉन नॉट यस एप्सिलॉन नॉट ए। ई नॉट की वैल्यू देखो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। यहाँ पे सारी बड़ी ब्रैकेट में टी बाई के प्लस टी माइनस टी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आ गया। अब देखो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A T बाई K प्लस D माइनस T, ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि आज जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम में आने वाला, वो ये क्यों आता है एग्जाम में? क्योंकि वो आपकी देखना चाहते हैं नॉलेज वहां पे कि आप डायलेक्ट्रिक को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है। अब इस पे एक कंडीशन लगाते हैं कि स्पेशल केस इफ D इज इक्वल टू T। चलिए फटाफट से आप लोग करके बताइए, अगर D T के बराबर हो गया तो कैसा होगा? हाँ जी बताओ। मैम के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चलो देखते हैं अप्लाई करके। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। T D के बराबर है, इधर D बाई T, और ये तो जीरो ही हो गया हमारे पास, है ना? मैम ये डी बाय के। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। ये चीज तो जीरो ही होगी, D माइनस डी जीरो, ठीक है। तो ये K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर आप लोग ये चीज को देखो तो ये क्या थी आपके पास, मैम कैपेसिटर कैपेसिटेंस इन पैरेलल। है ना? तो अगर मैं इसको ओरिजिनल है ना तो इसको मैं C नॉट ही कर देती हूँ, है ना? तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये बिल्कुल सेम हमारे पास कैसा बन गया, C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर आप देखो तो जहाँ पे हमने मैम पहले पहले भी भी, किया है ये। यस, पहले भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली है जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था कि व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन हमारे पास ये रिलेशन आता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, K टाइम्स हो जाती है। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? यस अच्छा, तो अब इसी के साथ ना टू रिमेम्बर करके पॉइंट्स लिखिए जरा कि किस तरह से इन तीनों कैपेसिटेंस को आनी है, ठीक है। तो टू रिमेम्बर एक करके, बार फिर से बता दो हाँ जी लो, मैम, एक यही बार फिर वाला से। लास्ट पॉइंट। हाँ जी मैम। अच्छा, तो देखो इसमें क्या बोला कि अगर डी टी के बराबर हो जाता है तो डी माइनस टी है ना, तो डी माइनस डी कितना हो गया, जीरो, है ना? तो ये रिलेशन बनता है एप्सिलॉन नॉट ए, डी की जगह पे मतलब टी की जगह पे डी सब्स्टिट्यूट करना है, इधर डी बाई के लिख दिया प्लस, ये तो जीरो ही हो गया था, जीरो, ठीक है। अब ये ऐसे बन गया, तो ये क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई के। इस के को उठाकर मैंने ऊपर ले दिया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये वाली जो चीज है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आपने नहीं किया हुआ क्योंकि ये टॉपिक, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ कि अगर जो साधारण हमारे पास जर्नल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये लिख रहे हैं ना हम हर बार, जो जर्नल है उसके लिए हम यही लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखना जरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया तो मैंने क्या लिख दिया कि सी नॉट, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो मतलब कि जो भी अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज कर देगी, है ना? क्या करेगी हमारे पास, increase. इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ओके, तो अब क्लियर है आपको अमन? यस मैम। ठीक है, अब टू रिमेम्बर करके लिखो। नंबर वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन जनरल है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। सेकंड में आता है विद कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, भूल गई मैं, आप लोग बताओगे, आपने तो अभी ए किया है। बाय डी माइनस टी। हाँ जी, एनीवन और कोई? बिल्कुल, डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, आज का पहला टॉपिक ही था हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक जो किया। और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए टी बाई के प्लस डी माइनस टी, है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, तो अब ना ऐसे करते हैं
एक ना करते हैं, वैसे तो देखा जाए ना, ये जो चीज है जो मैं अभी नेक्स्ट करवाने वाली हूँ, ये आपको पीडीएफ में नहीं होगी, ठीक है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा फ्री की चीज है, ठीक है, तो आप सब लिखो इसको, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ना लाइंस लगाओ। अब एग्जैक्टली मुझे इसका क्वेश्चन तो नहीं याद, पर मैंने ना लेटेस्ट बोर्ड के क्वेश्चन में देखा था, 2020 का जो हुआ ही था, है ना, उसमें देखा था, जो आपके लास्ट अभी एग्जाम जो है उसमें आया हुआ था, कि किस तरह से हम लोग बिहेव करते, हम लोग क्या, किस तरह से सारी जितने भी आपने वैल्यूज की हैं वो बिहेव करती हैं, जिसे आपने कौन कौन सी टर्म्स की हैं। हाँ जी, हमने कौन कौन सी टर्म्स किया पूरे चैप्टर में, इस तरह से ऐसे लगा लो लाइंस। रुको 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 एक सेकेंड, इस तरह से लाइंस लगा लो, ठीक है, और देखते हैं बनता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्वांटिटीज, ठीक है, विद बैटरी। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया, विदाउट बैटरी, ठीक है, ओके। अब आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आपका बिहेव करेंगी विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था आपके पास बोर्ड्स में कि व्हाट विल हैपन, या ऐसे होता था कि अगर हमारे पास वी हैव अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ठीक है, तो आप फटाफट से उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर देते हो, देन सडनली दे विल स्टार्ट सेइंग कि वी विल चार्ज द कैपेसिटर एंड सडनली द बैटरी इज रिमूव्ड, देन व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। तो विद एंड विदाउट बैटरी हमारे पास किस तरह से उसकी कैपेसिटेंस रहती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, डाइलेक्ट्रिक अगर इनसाइड है तब भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन नॉट ओनली टू दिस थिंग, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, व्हाट विल बी हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द किसका, वो भी कैपेसिटर का, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारे जो केसेस है ना, मतलब ये फ्री के हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही आते हैं, तो एक बार करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्वांटिटीज लिख देती हूँ पहले, ठीक है, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, फिर हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आई गेस कैपेसिटर का इतना ही जाएगा, देन देयर विल बी पोटेंशियल, ठीक है, देन देयर विल बी आई गेस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और कोई टर्म तो नहीं ना थी हमने की हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, तो व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, आप लोग बताओ, विदाउट बैटरी चार्ज को क्या होता है, नो पावर। बताओ। नहीं, चार्ज विदाउट बैटरी कैसा रहेगा, मतलब क्यू ही रहेगा या फिर क्यू से ज्यादा हो जाएगा, क्यू से कम हो जाएगा। मैम क्यों ही रहेगा। मैम क्यों पर सही रहेगा। वेट अ सेकेंड, इसमें ना शायद हमें ना विद कैपेसिटर देखना पड़ेगा, ये एक्चुअली है एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप सी है, पर इसमें ना ऐसे होता है कि सबसे पहले शायद कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर भी तो ऐसे ही होता है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, है ना, Yes. ऐसे ही कुछ था। वेट अ सेकेंड, मुझे एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करने दो इसका, जस्ट अ मिनट, फिर उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। अगर हम विद बैटरी लिखेंगे इसको, चलो पहले ना ऐसे करते हैं कि कैपेसिटर को देखते हैं विदाउट बैटरी कैसे रहेगी हमारे पास, ठीक है। हम्म, अच्छा, जो वोल्टेज होती है वो कैसे रहती है हमारे पास, हाँ जी, एनीवन, जो वोल्टेज होती है वो विद एंड विदाउट कैपेसिटर कैसी रहती है। एनीवन, एनीवन इस चीज में बताना जरा, जो वोल्टेज होती है वो कैसे रहती है हमारे पास कैपेसिटर की। बताओ,
रुको जरा, जब हम इसको कैपेसिटर को जनरली लिखते हैं विदाउट कैपेसिटेंस, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अच्छा, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास, पोटेंशियल जो होगा वो भी हमारा सेम रहता है, तो इसका मतलब कि जो सी है वो हमारा नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डैश, है ना। तो ऐसे था, देखो, अगर हमारे पास विदाउट बैटरी चार्ज है तो वो क्यू है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड की है हमने, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करती है, हमारी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अभी लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, हम डिक्रीज। यहाँ से देखना प्लीज। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम किसी भी कैपेसिटर में ऐड करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। हाँ जी, यहाँ से इंक्रीज कर रही है ना। अगर हम उसको विदाउट बैटरी रखें, तो जब मुझे इसका ना एक्चुअली में क्वेश्चन देखना पड़ेगा पहले, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देखना जरा मुझे, विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी। चलो तब तक आप मेरे को यही सुना दो कोई, है ना। क्या था प्रिंसिपल, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे कैपेसिटर का, एनीवन, कौन मैम पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पूरा। पलक आप नहीं, कोई और बॉयज में से कोई। हाँ जी, एनीवन, कुणाल आप एक्सप्लेन करोगे। यस कुणाल। शिव आपको आता है कुछ। अमन। नो मैम। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बॉयज में से। नो मैम। हरमन सैनी। तो गर्ल्स में से बता दो, जानवी आपको आता है। नो मैम। हाँ, मैम प्रॉपर एक्सप्लेन कैसे मैम? मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में वो क्यों लगाते हैं हम, बैटरी क्यों लगाते हैं। एनीवन, कोई आइडिया कि बैटरी क्यों लगाते हैं हम। चलो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी, ठीक है, ऐसे होगा। ध्यान से ये चीज याद रखना, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, ये सिर्फ है क्वेश्चन कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड विद द बैटरी, ब्रैकेट में लिख लो कि कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर ऐसे बोलते हैं, वो पूरा पैराग्राफ लिखते हैं हमेशा कि फर्स्ट वी चार्ज द कैपेसिटर, कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड। आप देख लेना आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर होंगे ना, उसमें टीचर ये जरूर देगा, क्योंकि पिछले साल बोर्ड्स में आया हुआ था, ठीक है। देन उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। वो लिटरली आपको ऐसी पैराग्राफ बना के देने वाले हैं कि वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन वी चार्ज द कैपेसिटर एंड देन द कैपेसिटर इज disconnected from the battery, then what will happen to the basic quantities, charge, capacitor, potential energy, electric field, force, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जब हमारे पास उसको चार्ज किया या डिस्चार्ज किया, ठीक है, तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस विद बैटरी और विदाउट बैटरी चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्यू के बराबर ही है, ठीक है। विद बैटरी भी विदाउट बैटरी भी चार्ज इतना ही रहेगा। अच्छा, मुझे कौन बताएगा इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा इसका रीजन। हाँ जी, कंजर्व्ड रहता है। नहीं वो तो दैट इज वेरी ट्रू। अब क्या हुआ कि अब देखो, कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर लिया, जब उन्होंने चार्ज किया तो उन्होंने क्या किया कि चार्ज करके जब उन्होंने रख लिया तो उसकी कुछ मतलब क्यू रहने दिया, है ना। तो वो बाद में पूछ रहे हैं कि जब हमने डिस्कनेक्ट किया तब क्या इफेक्ट हुआ, तो हमने क्या बोला कि विद बैटरी इतना आपने चार्ज दे दिया था, फिर विदाउट बैटरी भी चार्ज इतना ही रहा, बिकॉज अब क्या होगा, नो एक्सटर्नल
नो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है चार्ज को। आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, चार्ज कंजर्व्ड वाला तो बिल्कुल हर जगह ही एप्लीकेबल है ना, कि डायरेक्टली आपको मिल रहा है। पर ये वाला आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर भी थोड़ा ऐसे वैलिड सा लग रहा है कि हाँ विद बैटरी और विदाउट बैटरी, कोई भी, जब विदाउट बैटरी हटा दी तो जब कोई एक्सटर्नल एजेंट ही नहीं रहा तो हमारे पास क्या रहेगा, चार्ज क्यू का क्यू ही रहेगा। ठीक है, नाउ देयर कम्स, अब ध्यान से सुनना कि जब हमने क्या बोला कि कैपेसिटेंस, ध्यान से देखना, जो कैपेसिटेंस है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है। आपने नोटिस किया है कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है यहाँ तक सबको, है ना? क्या कैपेसिटेंस आप लोगों को क्लियर है? तो क्या बोलते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी उसके अंदर है आपके पास तो वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, तो k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, कितनी होगी, k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। अच्छा, इसको ओरिजिनल ले लेती हूँ, उसको c डैश रहने देती हूँ मैं। रीजन बीइंग यहाँ पे k टाइम्स, इसका रीजन मैं आपको साथ में दे रही हूँ कि कैपेसिटेंस, अगर आप लोगों को याद हो जब मैंने कैपेसिटेंस करवाए थे तो मैंने बोला था कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द स्लैब्स। ठीक है, अब सिंस मुझे ना इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद तो मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ कि है यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन था, पर मैं आपको बना के दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना हमारे पास क्या होगा, वो पूछ रहे हैं कि विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी आपके पास किस तरह से रहा। अब देखना जरा, अब हमारे पास जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, इनफैक्ट ये आना चाहिए था विद बैटरी। ठीक है, अब ये आया विद बैटरी, जब आपने बैटरी लगाई तो पोटेंशियल हमारे पास ये आया, विदाउट बैटरी वी डैश हो गया। पोटेंशियल किस तरह से इफेक्ट हुआ, वी नॉट बाई के, मतलब पोटेंशियल हमेशा आधा हो जाएगा। ऐसा क्यों, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कुछ भी ऐसा रखा, तो रीजन देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है कि नहीं होता? ठीक है, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अच्छा, तो जो q है वो ओरिजिनल q ही रहा हमारे पास। ठीक है, जो c है वो क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल, राइट? तो ये जो q बाई सी नॉट है ये तो हमारी क्या थी, ओरिजिनल v नॉट थी ना, मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल पोटेंशियल था v नॉट वो यही था, यस मैम। है ना? तो अगर इसके बाद ये चीज बन गई v नॉट और डिवाइड बाय k आ गया, तो हमारे पास इस तरह से बन गया। ठीक है, बन गया हमारे पास इस तरह से। यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल। आप मतलब सिर्फ आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस तरह से है। जब भी आपके पास विद बैटरी विदाउट बैटरी होगा तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कैपेसिटेंस है वो हमारी k टाइम्स हो जाएगी, जो पोटेंशियल है वो हमारा हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं मतलब k से हाफ हो जाएगा मतलब, ठीक है, रिड्यूस बाय k टाइम्स। ठीक है, डिवाइड होगा हमारे पास। ओके, अब देखते हैं, अब कौन मुझे बताएगा पोटेंशियल एनर्जी। ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट थी, तो हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, u इज इक्वल टू यू नॉट बाय k। यस, हाँ जी पूछो। ये ना एक तरह से अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि क्या करवा रहे हो या कुछ भी है, तो मैं आपको बता रही हूँ एक तरह से आपको क्रैम करना पड़ेगा विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी डिस्कनेक्ट करके कि किस तरह से आया। अब मुझे इसका कोई रीजन दे दो कि ये कैसे आया। मैम ऊपर Anyone? वाले की तरह होगा। ऊपर वाले की तरह होगा, देखो जरा ध्यान से, u इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं c की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, v की भी करूंगी, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, u इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ c जो था वो कितना हो गया, k टाइम्स ऑफ c नॉट, है ना? और जो ये है ये v नॉट का स्क्वायर बाय k स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, u हाफ c नॉट v नॉट का स्क्वायर बाय k। आप ये चीज देखो, ये ओरिजिनल v u नॉट बना हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना? और डिवाइड पे k एक एक्स्ट्रा आ जाए तो इसका मतलब कि वो भी k टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी हमारे पास हाफ, तो क्या मतलब k टाइम्स ही होता है।
तो मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ये जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो ई नॉट बाई के। आपने अभी देखा है डाइलेक्ट्रिक की रिड्यूस्ड एग्जाम्पल में, ये रही, यहाँ से देखो फॉर्मूला अभी तो बनाया कि अगर के डाइलेक्ट्रिक है एंड डिस्कनेक्ट कर दिया है, कहाँ गया, यहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट किया था, ये रहा, है ना। तो ये कितना हुआ, ई नॉट बाई के हो गया ना, ठीक है, यस ओके क्लियर। तो इसका मतलब कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ये एक्चुअली में ना इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे ना, क्योंकि आपको ऐसे ये क्वेश्चन आएगा कि कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, एंड इन सबके रीजन जरूर साइड में लिखना। कहीं आपको 1 या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कभी आ जाता है, तो वहां पे आप डायरेक्टली इस बार आंसर्स नहीं लिख के आओगे, क्योंकि बोर्ड्स को जाने आपके सारे आंसर्स, तो आपको नीचे हर एक की एक्सप्लेनेशन जरूर देनी पड़ेगी कि व्हाई दिस इज लाइक दैट। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, मैं इसका फिर भी नेक्स्ट क्लास में एक बार जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो लेकर आप लोगों को सुनाऊंगी जरूर, बट स्टिल टिल देन आप लोग सिर्फ इतना देख लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। ओके। और इसी पे ना एनर्जी के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके डायरेक्टली, कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब या इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो नंबर्स में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें फिर आज। देखो नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या है, हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, नहीं है तो मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है, फिर भी बाय एनी चांस, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यूनिट 2 और यूनिट 1 रेडी रखना। मैं कभी भी अनाउंस कर सकती हूँ कि आप लोगों का टेस्ट है, तो क्योंकि आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, तो आई रियली वांट कि आप लोग सब बहुत अच्छे से करो, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ रहा है क्लास में। और प्लीज कोई भी आलस नहीं मानना है, ठीक है ना, कि नहीं चलो कोई बात नहीं ऑनलाइन ही तो है या जैसे भी है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी। अच्छा अब ध्यान से सुनना, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, जो लास्ट हमारे पास यूनिट था उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि चार्ज क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 12th का ना जितना भी वो सिलेबस होगा ना, वो इस ऑर्डर में कनेक्ट किया हुआ है कि पहले एक आएगा, ठीक है, फिर दूसरा आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे पहले ए सिखाया, फिर बी सिखाया, फिर सी, फिर इस तरह से आपको नेम सिखाएंगे पूरा कंप्लीटली, फिर सेंटेंसेस आएगी। तो वन इज कनेक्टेड आफ्टर द अदर। तो इस तरह से हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों आया, क्योंकि पहले उन्होंने पूरा एक यूनिट इस इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब था चार्ज, चार्ज वो भी रेस्ट पे, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ ही आ गया, और जिसका मतलब है चार्जेस किस में होंगे अब सारे, मोशन। यस, चार्जेस इन मोशन में होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास ध्यान से सुनना कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है आपके पास, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही यही है, तो क्या किसकी बात आएगी सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दे विल आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई बाई ए, कहाँ से आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो क्यू के ऊपर और क्या बन सकता है कि आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन में बताने लगी थी, क्योंकि 1 एम्पियर चल रहा था मेरे दिमाग में ना। अच्छा अब यहाँ पे देखना जरा क्या होगा, कि हम क्या बोलेंगे कि जो करंट है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, करंट कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, क्या बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge through any cross sectional area, है ना, ऐसी बोलोगे ना, any cross sectional area of wire is called electric current, है ना। अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड टू
नेगेटिव एंड, है ना, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, करंट की डायरेक्शन यही रही, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड होगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करंट इज अ, ध्यान से सुनना अब ये बात, क्या है करंट, एक स्केलर क्वांटिटी। पर यहाँ पे तो मैंने डायरेक्शन। डायरेक्शन मेंशन कर दी। तो ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों ने करनी है, क्योंकि आज हम करंट की भी डेंसिटी करेंगे, वो हमें सिखाएगी कि डायरेक्शन कैसे आई थी करंट की। पर यहाँ पे हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे करंट की वैसे इन जनरल डायरेक्शन होती है, क्योंकि जब हम घर में फ्लो करवाते हैं या वायर से फ्लो करवाते हैं या वन एंड टू अनदर एंड करते हैं, तो हमेशा हमारे पास रूल क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को देखा तो हमने देखा कि जो करंट है वो उससे उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने उसी के साथ मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो वैसे करंट की हम लोग कभी भी क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन जरूर है बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक नंबर है, ठीक है, इसका कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव में भी हेल्प करती है, वो देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर के साथ। तो अभी देखते हैं इसकी यूनिट्स। यूनिट्स क्या होंगे? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड, है ना। अच्छा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर m0 l0 t0 a1, तो एम्पियर होता है, ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, क्लियर है आपके पास? Yes. यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, दिस इज वेरी गुड। अब सिंपल सी वही कहानी आ जाती है, जब जैसे आप करंट्स को खत्म करते हो तो साथ ही आपके पास 2-3 तरह की चीजें आती है। एक आता है कंडक्टर्स, क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, क्या होते हैं? ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? अब सेमीकंडक्टर्स डिस्कस यहाँ पे कर देते हैं, लास्ट यूनिट है आपकी 12th का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर सेल कैसे बनता है, ठीक है, ये एलईडी कैसे होती है घर में, तो ये सब कुछ आप बनाने सीखोगे, ठीक है। तो जो वो सिखाएगा सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो अब चलो से जल्दी बता दो मुझे, कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास। इलेक्ट्रिसिटी Example पास copper. करते थे, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो उसको हम कंडक्टर्स बोल देते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, है ना। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इन दोनों की रेंज में लाई करते हैं। पर आज से आप लोगों ने कंडक्टर्स की डेफिनेशन हमेशा ये बोलनी है, दोज विच हैव हाई कंडक्टिविटी, जो कि मैं आगे आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज करवा रही हूँ, ठीक है। दोज विच हैव हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेंज lying between conductors and insulators। वो क्या होती थी हमारी छोटी क्लासेस की डेफिनेशन जो थी। देखो रूल इस तरह से बनता है, ऐसे होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ होते हैं इंसुलेटर्स आपके पास, तो ये जो बीच में रह जाता है ना, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो देखा जाए ना, पहले वाली लाइफ में क्या होता था, आप लोग नोटिस करना, पहले वाले घरों में भी, वैसे भी इन जनरल कॉपर बहुत यूज होता था, है ना, ऐसे होता था ना, कॉपर बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा यूज होता था, क्लियर। अच्छा, और इंसुलेटर्स में अगर कंसीडर किया जाए तो बहुत ज्यादा वुड यूज होती थी। इज दैट ट्रू और नॉट? यस। है ना, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। पर नोटिस करना, विद टाइम के साथ द वैल्यू ऑफ कॉपर गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी गुड कंडक्टर। तो उस प्रॉपर्टी के कारण जो कॉपर है उसका जो यूज हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वुड हमारा उसी रीजन के कारण, डिफॉरेस्टेशन, ये चिपको मूवमेंट, ये सारी चीजें चलने लग पड़ी जैसे जैसे हमारे पास आगे लाइफ बढ़ती थी, तो इसका भी यूज डिक्रीज हो गया हमारे पास। तो हमें कुछ ना कुछ विद टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज फाइंड आउट करनी थी कि जो इन दोनों की जगह पे एक सब्स्टिट्यूट यूज हो जाए। तो आप लोगों ने वैसे भी नोटिस किया होगा, आई डोंट नो कि आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, आपके घर में जो ट्यूबलाइट होती है, जैसे अभी जितनी भी मैं बातें किया करूंगी ना, मोस्टली घर से रिलेटेड ही करूंगी। तो मैंने बात की थी कि पहले जो ट्यूबलाइट होती है वो स्टार्टर वाली होती थी, आप देख रहे हो वो मोटी सी ट्यूबलाइट होती थी, है ना।
जो थोड़ा टाइम लेके डिले लेकर आपके पास स्टार्टअप टाइम लेकर ऑन होती थी, है ना। तो अब जैसे ही आप एलईडीज को देखो, एलईडी बल्ब्स को देखो, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इंस्टेंट ऑन है, इंस्टेंट ऑफ है। तो एक तो वेट टाइम आपके पास, वो जो पेशेंस है, वो चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी है, उसको फास्ट करना था। तो हम ऐसे कोई मटेरियल्स चाहते थे जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारी इस वैल्यू को भी, मतलब हमें इतनी कॉस्टली ये सारी चीजें ना बाय करनी पड़े, ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो थोड़ा, ठीक है। तीसरा, हमारे पास टाइम भी बच जाए, क्योंकि आजकल चीजें बहुत फास्ट वे में चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या यूज किया, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कि जब हम ना आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, तो वो क्या करती है, वैसे वो इंसुलेटर की तरह बनी रहती है, जैसे ही हम वो कंडीशन उसमें ऐड करते हैं वो एक कंडक्टर बन जाती है। तो जैसे ही वो सेमीकंडक्टर, जो ऐसे मटेरियल्स है जो बोथ वेज चल सकते हैं, इंसुलेटर्स भी और कंडक्टर्स भी, जिनकी रेंज उन दोनों के बीच में लाई करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक तरह के सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अगर आप नोटिस करना तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या जितने भी आज तक के हमने डिवाइसेस पढ़े थे, वो सब ओहम्स लॉ फॉलो करते हैं। एक सेमीकंडक्टर्स ऐसे हैं जो ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो इनके लिए अलग लॉज बने हैं, इनके लिए अलग चीजें हैं, तो इनकी प्रॉपरली अलग स्टडी है। इसी फिजिक्स को हमने नेम दिया है मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर आप देखो ना, तो जो आपकी 12th की बुक है वो भी इस तरह से डिवाइड की हुई है कि सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक वाली सारी फिजिक्स आएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगी बीच में, ऐसी जर्नल आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो लास्ट लास्ट में एटम्स एंड न्यूक्लियाई के साथ आते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स। जो बीच बीच में आती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की स्टडी, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी आपकी ऑप्टिक्स आएगी, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग इस तरह से कि सबसे पहले हमने चार्ज बनाया था, आज हमने करंट बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। करंट की मैंने बहुत बेसिक सी बातें आप लोगों को अभी बताई है, ठीक है। नेक्स्ट मैं नई नई और वो आपने लूंगी, ठीक है। तो इसको और उन चीजों के साथ लिखना शुरू करना, बिकॉज नोट्स तो आप लोगों को मिल जाएंगे, बट जिस तरह से मैं उन टर्म्स को रिपीट करूंगी या बोलूंगी तो उसमें आपको नहीं होगा। प्लीज शिव, आप अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि हम लोग कल करेंगे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या नेक्स्ट क्लास में, तो उन क्लासेस में थोड़ा अटेंटिवली बैठना, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कहाँ वो फॉर्मूला बनता जा रहा है वो चीजें आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। थ्योरेटिकली मैं आपको दे तो दूंगी डेटा, पर आप लोग वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हमने क्या बना लिया, चार्ज बना लिया था रेस्ट पे, सारा कुछ पढ़ लिया, चार्ज रेस्ट पे होने के कारण देखो कितनी सारी चीजें बन जाती है। वहां से एक डिवाइस भी मिल गया जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। देन देयर कम्स करंट्स, करंट्स पढ़ेंगे, करंट्स के बारे में करेंगे, ठीक है। फिर देन देयर कम हम मैग्नेटिज्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यूनिट, ठीक है। तो करंट भी मिल गया और मैग्नेटिज्म भी मिल गया। अब फिर उसके बाद हम करेंगे ईएमआई, जिसमें इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा, ईएमआई इंडक्शन, ठीक है, ईएमआई बोलेंगे हम, तो जिसमें दोनों यूज होंगे। तो उससे आपके घर की एक्स रेज, यूवी रेज, वेव्स कैसे बनती है, कैसे चलती है, तो वहां से वेव्स के बाद आएगा ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट्स रिलेटेड है, इजी है, बट अगर आप समझोगे, आप लोगों ने अभी तक देखा है कि फिजिक्स का जितना भी फर्स्ट यूनिट था वो लेंथी जरूर था बट इजी था। अगर आप हिंट्स के साथ चलोगे, जैसे जैसे गॉस थ्योरम में हम लोगों ने किया था, वो लेंथी थी डेरिवेशंस, बट हम लोगों ने इजीली लर्न कर ली उसको। क्या बोला, वन फ्रॉम द फिगर देख लेते हैं हम, द अदर फ्रॉम द गॉस थ्योरम देख लेते हैं। और गॉस थ्योरम या फिगर से देखने के लिए भी हम लोगों को पुराने रूल्स याद रखने थे, तो उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूल्स अच्छे से लर्न कर लिए। गॉट इट? इज इट क्लियर? ठीक है। तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किया हमने, अभी सिर्फ ब्रीफ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका कल से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज सीरियसली और अटेंटिवली बैठना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आज के लेक्चर में बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है। और ये No, जो मैंने ma'am. अभी करवाया ना आप लोगों को, थोड़ा सा विद एंड विदाउट बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला, ठीक है, इसको प्लीज दिमाग में रखना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि स्कूल टीचर्स या फिर बोर्ड्स में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको डिस्कस करके रखना, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी चेंज आया, वैसे तो नहीं मुझे लगता कोई चेंज आएगा, क्योंकि हमारे सारे प्रूफ्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। क्लियर? मैम ये कर देना शेयर। ठीक है, तो आई शेयर इट भी, ठीक है। तो आज पीडीएफ में अभी अपडेट करने वाली हूँ, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। ऑल राइट देन, थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।